नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत के कानून में नए बदलाव किए गए, कुछ चीज़ें हटा दिया गया, कुछ चीज़ें नए लाए गए हैं। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे IPC एक्ट था, उसको हटा करके BNS एक्ट लाया गया है। तो BNS एक्ट का फुल फॉर्म है भारतीय न्याय संहिता। तो आज हम भारतीय न्याय संहिता के बारे में समझेंगे। भारतीय न्याय संहिता कब लागू किया गया था, इसके कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता को दिसंबर 2023 में पारित किया गया था तथा 1 जुलाई 2024 में इसको लागू किया गया है। और भारतीय न्याय संहिता में 20 चैप्टर हैं और इसमें 358 सेक्शन दिए गए हैं। तो आज हम चैप्टर जो फर्स्ट है उसमें सेक्शन 1 से सेक्शन 3 तक समझाया गया है, इसके बारे में बताया गया है। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट का सेक्शन 1। चैप्टर फर्स्ट का सेक्शन 1 में 6 मेन बातें बताई गई हैं। तो सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 ये कहता है संक्षिप्त नाम। भारतीय न्याय संहिता 2023 इसका संक्षिप्त नाम है तथा संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। और सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो भारतीय न्याय संहिता है वह दिसंबर 2023 में पारित किया गया था तथा 1 जुलाई 2024 को इसको लागू किया गया था। और सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 यह कहता है कि भारत का या विदेश का कोई भी नागरिक है ना, वह क्राइम करता है, जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, चीटिंग हो गई, स्नैचिंग हो गया, कोई भी क्राइम करता है तो उसको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उसको सजा दी जाएगी। विदेश का कोई भी व्यक्ति भारत में आके कोई भी क्राइम करता है पर उतना ही वैल्यूएबल माना जाएगा जैसे कि उसने भारत में ही क्राइम किया हो और उसको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सजा भी दिलाई जाएगी। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि विदेश का कोई भी व्यक्ति है, वह विदेश में कोई भी क्राइम करता है, विदेश में जैसे कि कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, कहीं भी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में ही उसने कोई भी क्राइम किया, ठीक है, मर्डर किया, किसी के साथ रेप किया और चोरी की और वो ये सब करके भारत में आके छुप जाता है, ठीक है, तो उसको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उसको सजा दी जाएगी। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 5, इसमें 3 मेन बातें बताई गई हैं। तो पहली बात ये है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेश में जाकर कोई भी क्राइम करता है तो उसको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उसको सजा दी जाएगी। वह जब भी भारत आएगा तब भी उसको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सजा दी जाएगी। जैसा कि विदेश में वह गया, ठीक है, और वहाँ जाके उसने कोई क्राइम की, जैसे कि उसने एक शादीशुदा है, फिर उसने विदेश में जाके उसने दूसरी शादी की और वह जब भी भारत आएगा तब भी उसको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उसको सजा दी जाएगी। और दूसरा क्या कहता है, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी, यानी कि कहता है कि कोई भी हवा में उड़ने वाला जहाज़ या पानी में चलने वाला जहाज़ के अंदर जो कि भारत में रजिस्टर है तो उसके अंदर कोई भी क्राइम होता है, जैसे किसी ने किसी को गोली मार दी, मर्डर हो गया, ठीक है, रेप हो गया, चोरी हो गई, कोई भी क्राइम हो, किसी भी प्रकार के क्राइम हो गया तो उसको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। और तीसरा क्या कहता है कि भारत का कोई भी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर है उसके साथ कोई छेड़छाड़ होता है तो उसको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सजा दी जाएगी। जैसे कि भारत का जो कंप्यूटर है तो उसको किसी ने हैक कर लिया या कोई और चीज़ धोखा से कुछ भी कर लिया तो उसको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उसको सजा दी जाएगी। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 6 यह कहता है कि कोई भी भारत का आर्मी हो गया और नेवी हो गया और एयरफोर्स हो गया, उसके ऊपर यह BNS संहिता लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, इसके अलावा इसके ऊपर जो है अलग से एक्ट बनाए गए हैं तो उसके अनुसार उसके ऑफिसर या कोई भी क्राइम होता है तो उसके अनुसार पर उनको सज़ा दी जाती है। तो हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो पूरी भारतीय न्याय संहिता के बारे में अगर आप हमसे जानकारी जानना चाहते हैं तो हमको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।
तो अगली वीडियो पे हम बात करेंगे सेक्शन 2 की।